आपने अक्सर ही नोटिस किया होगा कि सर्दियाँ अपने साथ एक उदासी की फ़ील लेकर आती हैं। सर्दियों की शामों में एक उदासी का एहसास मौजूद होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में कि किस तरह से एक इंसान का मिजाज बदलता है मौसम के बदलने से। अब इसमें मेनली हम देखेंगे विंटर डिप्रेशन को। विंटर डिप्रेशन क्या होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो एक इंसान के टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। किन लोगों में जिन लोगों में पहले डिप्रेशन के एपिसोड्स देखी गई होती हैं या फिर जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एटिपिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं डिप्रेशन के। एटिपिकल फीचर्स क्या है, हमने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन इसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि टिपिकल डिप्रेशन में देखा जाता है कि एक इंसान की जो भूख है वो कम हो जाती है, जो उसकी नींद है वो कम हो जाती है। लेकिन जो एटिपिकल डिप्रेशन है उसमें उसकी नींद भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा सोता है और साथ उसकी भूख भी बढ़ जाती है। उसको कार्बोहाइड्रेट का लेने का दिल करता है, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने का उसका दिल करता है। इस तरह से उसका वेट भी बढ़ सकता है सर्दियों मेरे जो डिप्रेशन है, जो विंटर डिप्रेशन है उसमें। इसके बरक्स जो समर का डिप्रेशन है, उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादा टिपिकल फीचर्स होते हैं, यानी कि उसमें भूख कम लगती है, उसमें नींद कम आती है, उसमें वेट लूज़ हो रहा होता है और उसमें एक इरिटेबिलिटी एक इंसान मौजूद होती है, एक एजिटेशन मौजूद होती है। तो ये जो तमाम तर सिम्पटम्स हैं, ये अक्सर देखे जाते हैं कि टिपिकल डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं और ये समर या बाकी जो मौसम है, उसमें जो डिप्रेशन होता है, उसमें देखने को मिलते हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर का इसका क्या ताल्लुक है कि यूजुअली देखा जाता है कि जो मेनिया का फेज़ है वो गर्मियों में या फिर उस टाइम पे एक इंसान में देखने को मिलता है और जो डिप्रेशन का फेज़ है वो ज़्यादातर सर्दियों में देखने को मिलता है। तो ये एक लिंक मौजूद है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके दरमियान। इसके बाद अगर हम साइंसी लिहाज के ऊपर जाएँ कि क्यों ये चेंजिंग देखने को मिलती है, क्यों एक इंसान उदास हो सकता है सर्दियों में, तो अगर हम उसकी बात करें तो हमने एक वीडियो में देखा था कि सेरोटोनिन जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका काम है खुशी को प्रोड्यूस करना, खुशी एक इंसान की उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है। तो हमने देखा था कि नेचुरली हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसमें एक पॉइंट ये था कि हम जब सन का एक्सपोजर जो है वो बढ़ा लेंगे, जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएँगे, जब हम धूप लेंगे, तो उसकी वजह से भी जो है हम खुश रह सकते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं, वहाँ पे धूप उस तरह से नहीं होती, कम होती है, जल्दी शाम हो जाती है। तो एक इंसान में जो सेरोटोनिन है उसकी प्रोडक्शन भी कम हो सकती है इस वजह से, क्योंकि नेचुरली वो धूप भी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से एक चेंजिंग आ रही है। साथ ही मेलाटोनिन जो है, जो कि बेसिकली स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका काम ये है कि डार्कनेस में एक इंसान जो है उसको सही तरह से नींद आए और उसको स्लीपी वो फील करे। तो जब सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो मेलाटोनिन कंसंट्रेशन है उसमें चेंज देखने को मिलता है। और उसकी वजह से भी एक इंसान में लेथार्जी की फील आ सकती है, उसमें ज़्यादा स्लीपी वाली फील आ सकती है और उसी वजह से एक इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो वो ज़्यादा सोने की तरफ चला जाता है। तो ये जो है एक साइंसी वजूहात भी है इसके पीछे कि एक इंसान क्यों सर्दियों में डिप्रेशन में जाने की या फिर उदासी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।